हम लोगों ने जो सीरीज शुरू की थी उसका आज 5वां चरण है, क्रांति प्रसाद। हम लोग साथ साथ चले थे, जिसमें क्रांति का औचित्य कि हमारे जीवन में क्रांति क्यों होनी चाहिए, क्या आवश्यकता है एक मूलभूत क्रांति की, उस पर हम सब लोगों ने चर्चा की। और हमने पाया कि दुनिया की सारी क्रांतियां असफल रही हैं, वे चाहे बाह्य जगत की रही हों, चाहे वे अंतर जगत की रही हों। वे कहीं न कहीं कुछ बुनियादी रूप से चूक के कारण वे असफल रही। हम लोगों ने दूसरे चरण पे साथ साथ चलते हुए इस बात का पता लगाया कि यह जो असंभव सी क्रांति है, यह जो आमूल क्रांति का प्रश्न है, यह प्रश्न किस भूमि पे बोया जाए तो वो पुष्पित पल्लवित हो सकता है। हमने पता लगाया साथ चलते हुए कि यह वह भूमि है जो आग्रहों से मुक्त है, जिसको पहले से कोई उत्तर पता नहीं है, जो किसी भी तरह की बैसाखियों को इनकार कर देती है। ऐसी भूमि पर ही यह प्रश्न बोया जा सकता है, जिसका उत्तर आमूल क्रांति के रूप में फलित होगा। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए तीसरे चरण पे यह पता लगाया कि वह कौन सा मुहूर्त है जिसमें यह क्रांति यदि शुरू की जाए तो वह क्रांति अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से अपने अभीष्ट तक पहुंचती है, अपने प्रसाद तक पहुंच सकती है। हमने पता लगाया कि वह मुहूर्त जिस तरीके से हम समय को जानते हैं, चाहे वह अतीत, चाहे वह भविष्य, अर्थात भविष्य की योजनाओं के लिए जो हम समय निश्चित करके शुभारंभ करते हैं, वह मुहूर्त भी यहाँ काम न करेगा। अतीत के अनुभवों से जो हम सबक लेकर के इस मुहूर्त को शुरू करना चाहें, जो कि प्रायः हम करते हैं, वह भी यहाँ काम न करेगा। यहाँ तक कि हम लोगों ने साथ साथ इस बात का पता लगाया कि यह जो वर्तमान है, यह भी इस परम क्रांति के लिए सम्यक मुहूर्त नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान भी कहीं न कहीं अपने अतीत और भविष्य की दो ध्रुवों के बीच में एक बस उन्हीं का निर्मित एक आभासी स्थल है, जिसमें हमें लगता है कि हम जो करेंगे वह शुभ होगा। अर्थात हमने मनुष्य के द्वारा निर्मित समय की समूची संरचना पर ही प्रश्न उठा करके अपरोक्ष रूप से उस मुहूर्त को साथ साथ चलते हुए देखा, जिसमें प्रश्न उठाए जाएं तो अनिवार्य रूप से वे फलीभूत होते हैं। और हमने यह प्रश्न उठाया भी, हमारा वही पुराना प्रश्न या वही अधुनाधुन नया प्रश्न कि वह जीवन क्या है जो मैं की समूची संरचना से मुक्त है। फिर
हम आए चौथे चरण पे, क्रांति उद्योग, कि वह कौन सा उद्योग होता है जो इस क्रांति में हमें करना पड़ता है, कैसे हम अपने को दांव पर लगाएं, कैसे हम इस क्रांति में अपने को बनाए रखें, बने रहें, या हम अपने होने को मिटाते रहें, यह क्रांति सम्यक रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रांति प्रसाद की। यह जो आज का प्रसंग है, आज का जो यह चरण है, यह है तो बहुत सरल, लेकिन हमारी भाषा में जिसे हम जानते हैं, जैसा हम सोचते समझते हैं, उसमें यह बिल्कुल भी सटीक न बैठने वाला है। उसमें यह जैसे हम जीवन को देखते समझते हैं, यह क्रांति प्रसाद अर्थात जो हमारे भीतर जिस क्रांति को लेकर के हम साथ चले हैं, उसमें इसका प्रसाद कैसे उतरेगा, इसका प्रसाद क्या है, यह कहना कठिन से कठिन है। आप लोग सहमत होंगे कि बड़े से बड़े मूर्धन्य विद्वान, बड़े से बड़े कुशल कवि भी इस क्रांति के प्रसाद को कहने में असक्षम पाते हैं। यहां तक कि उपनिषद भी, जो कि श्रेष्ठतम वचन कहे जा सकते हैं, जो कुशलता से कुशलता पूर्वक कहे गए, वे भी इस संबंध में सिर्फ तुतलाते हैं, सिर्फ कुछ घुमा फिरा करके कह पाते हैं। सटीक कहना असंभव है। ऐसा नहीं कि वह सटीक नहीं है, इसलिए वह कहना असंभव है कि हमारी पूरी भाषा, हमारी पूरी समझ, हमारा पूरा सोच विचार ही उस ढंग से निर्मित है जिसमें वह कहा ही नहीं जा सकता। यूं समझें कि हमारा सोच विचार वह दो ध्रुवों से निर्मित है, उसके दो ध्रुव होते हैं, लेकिन वह जो है वो ध्रुवों से मुक्त है, तो इसलिए उसका कहा जाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग साथ साथ चलते हुए थोड़ा कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या, जब ऐसी क्रांति घट ही जाएगी तो वहां क्या होगा। इस संबंध में एक दो गाथाएं मुझे स्मरण आती हैं, जो हम थोड़ा समझ लें तो थोड़ी सी बात प्रकाशमान हो जाएगी। सीधे कहना असंभव है, लेकिन अगर साथ साथ हम चल रहे हैं और होश पूर्वक चल रहे हैं, साथ साथ सच में हमारे अंदर प्यास है कि हम समझना चाहते हैं खुद को, तो थोड़ी सी बात स्पष्ट हो जाएगी। कठोपनिषद में एक कथा आती है नचिकेता की और यम की। आप सब लोगों ने वह सुनी हुई होगी, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा प्रासंगिक रूप से दोहराना चाहूंगा कि नचिकेता यमराज से पूछते हैं कि मेरे कल्याण का आप उपदेश करिए। यमराज उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कहते हैं कि तुम जितनी चाहे उतनी उम्र ले लो, दुनिया का जो वैभव चाहिए वह तुम ले सकते हो, सारी दुनिया का रत्न संपदा साम्राज्य सब तुम्हें मैं दे सकता हूं, और जितनी चाहे उतनी उम्र मांग लो। लेकिन यह जो तुम्हारे अंदर प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है, इसका उपदेश मुझसे कहने को मत कहो। पर नचिकेता पलट करके उनसे प्रति प्रश्न करता है कि ठीक है, आप जो देना चाहते हैं, मैं बालक हूं, शुभ ही होगा, आप मेरे शुभ के लिए ही देना चाहते होंगे। मुझे सिर्फ इतना पूछना है
कि क्या यह जो आप देना चाहते हैं, जो मुझे लाखों लाखों साल की उम्र देना चाहते हैं, लाखों लाखों साल का यौवन देना चाहते हैं और सारी दुनिया की धन संपदा देना चाहते हैं, बस मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या यह एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा? यमराज कहते हैं, हाँ, एक समय ऐसा आएगा, यह समाप्त हो जाएगा। आप लाख वर्ष भी तुम मांगो, करोड़ वर्ष भी मांगो, पर एक समय तो आएगा कि करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। एक समय तो आएगा ही ऐसा कि तुम्हारा जो तुम्हें जो मिला है वो छूट जाएगा, क्योंकि यह पूरा निर्मित ही इस तरीके से है कि जिसका अर्थ होता है उसकी इति होती है, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है। तो इसमें तो यह होना ही है। तो नचिकेता कहता है कि भगवान, फिर मुझे सत्य का उपदेश करिए। क्या अर्थ क्या हुआ? जो चीज, जितना मैं इसको भोगूंगा, जब यह मुझसे छूटेगा उतना ही मुझे जो अब तक भोग का सुख हुआ वह इसके बिछड़ने में दुख होगा। तो ले दे करके जो लाख वर्ष करोड़ वर्ष बाद होना है वह अभी हो जाए, अभी उस पर काम हो जाए, सत्य का अभी पता लग जाए, मेरा समय, मेरी ऊर्जा बच जाएगी। यमराज उसको फिर सत्य का उपदेश करते हैं। यह तो हुआ एक खोजी के चित्त का प्रश्न कि एक खोजी कैसे देखता है, कैसे वो समाधान को लेकर के तत्पर होता है, कैसे वह जो क्षणिक है, जो क्षणभंगुर है, उससे उसका मोह भंग हो जाता है, छोड़ करके भागता नहीं, भीतर ही मोह भंग हो जाता है। कैसे वह दूर दृष्टि वाला होता है, कैसे वह दूर तक देख लेता है कि यह जो मैं जी रहा हूं इसका अंत बस आने ही वाला है। दूर तक दृष्टि उसकी पहुंच जाती है और वह जो जो ऊर्जा बची है, जो समय बचा है, जो आयु बची है, उसमें वो सत्य का अनुसंधान करने के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरी गाथा आती है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के जीवन में जब कुछ सत्य का पटाक्षेप हुआ, देवताओं ने पूछा, मीठी कथा है, देवताओं ने पूछा कि आपको क्या मिला? भगवान ने कहा, कुछ मिला नहीं, बल्कि खो गया। देवता चकित हुए कि कभी कभी तो किसी को यह मिलता है, कभी कभी तो यह प्रसाद उतरता है, कभी कभी तो ऐसा सौभाग्य आता है कि कोई धरा पर ऐसे अद्वितीय पुष्प को यह धरा देख सके, और आप कहते हैं कि कुछ मिला नहीं। हम देखते हैं आपके अंदर अभूतपूर्व सौंदर्य उदित हुआ है, आपके जीवन से एक ऐसा प्रकाश उदित हो रहा है जो कि हमको चुंबक की तरह खींचता चला जा रहा है। हम देवता भी जिसके लिए लालायित रहते हैं, जो हमारे लिए आकाश कुसुम जैसा है, वह आपको मिला है और आप कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, हाँ, कुछ नहीं मिला, जो पहले से मिला हुआ था वह भी चला गया। फिर वो उसका रहस्य उद्घाटित करते हैं कि जो सत्य था या जो सत्य है वो सदा ही मिला हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो एक धुंध छाई थी, जो उसके ऊपर एक ख्याल छाया था, अवास्तविक धुंध थी, वास्तविक धुंध भी न थी, जो अवास्तविक धुंध थी वह मिट गई, वह पुछ गई। बस यही हुआ। मुझे जीवन के ऊपर मेरे रूप में एक धुंध छाई थी, मैं के रूप में एक धुंध थी, वहां पर वह धुंध मिट गई। बस इतना हुआ। सत्य तो सदा ही वहां पर था। सत्य के उद्घाटन के लिए सत्य को कुछ मैं ले करके नहीं आया हूं। जो झूठ था उसको झूठ की तरह देख लिया और झूठ को झूठ की तरह देखने में वह मिट गया। उसके मिटने में ही क्या कहूं कि क्या मिला, बल्कि यही तो कहना होगा ना कि धुंध खो गई, धुंध मिट गई, अहंकार चला गया, वैर चला गया, अकेलापन चला गया, क्रोध चला गया, सारे तरह तरह के जो विकार न जाने कितने तरीकों से उठ उठ करके आते थे, शोक चला गया,
भय चला गया, संताप चला गया, वो सब चले गए। कुछ नया नहीं मिला, जो बस यही पता चला कि जो मिला ही हुआ था उसका बस प्रतिभिज्ञा हुई, बस जानकारी हो गई। आत्मन, यही निवेदन हम लोग साथ साथ चलते हुए एक दूसरे से कर रहे हैं कि वह जो धुंध है, वह जो असत्य है, जो कि जिसका कभी अस्तित्व नहीं है, बस उसको किस तरीके से बस हम भूल गए हैं। बस एक ख्याल उस पर इतना ज्यादा बार दोहरा दिया गया है कि हमको ख्याल भी नहीं आता कि हमको ऐसा कुछ होता ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई जीवन हो सकता है। यह जो मैं का जीवन है, यह जो खुद को अलग थलग समझने का जीवन है, यह जो इस खुद को अलग थलग समझ करके तरह तरह से विधि नए नए ढंग से लोगों से संबंधित होने का जीवन है, या इस जीवन को, इसमें जो हीनता का भाव है इसको उच्चता के भाव में परिवर्तित करने का जो जीवन है, जो इसमें दरिद्रता का भाव है इसको समृद्धि के भाव में बदलने का जीवन है। बस इस जीवन के प्रति, इस जीवन की समूची संरचना के प्रति हम लोगों ने साथ साथ सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो मैं से न्यारा है। हमने एक एक पत्ते नहीं तोड़े, लोभ का पत्ता, शोक का पत्ता, भय का पत्ता, वह नहीं तोड़ा है। हमने समूल जड़ पर सवाल उठाया। जड़ जो है वह मैं है, जो धुंध का मूल स्वरूप है वह मैं है। उस पर हमने सवाल उठाया और उस सवाल के साथ पूरा जड़ सहित वह वृक्ष वहां पर नहीं पाया गया, और उसके न पाते ही वह जीवन वहां उद्घाटित जो भी साथ चला है, ऐसा नहीं कि मैं साथ चला हूं तो मैंने कुछ दिया है। जिसने भी यह सवाल उठाया है अपने अंदर वह तत्क्षण देख लेगा उस जीवन को, उस क्रांति को उपलब्ध हो जाएगा, जो क्रांति धुंध को समूल नष्ट कर देती है। ऐसा हमने साथ साथ चलते हुए प्रयोग में लाए। अब ऐसी जब क्रांति होती है उसको कैसे कहें, क्या कहें, किस तरीके से उसकी हम व्याख्या करें, किस तरीके से उसको हम पटल पर प्रस्तुत करें कि वह बात समझ में आए, कि वह बात ख्याल में आए। हम कहें कि आनंद हो जाएगा, आनंद हो गया, हमने यह सवाल उठाया तो इसका सम्यक रूप से इस सवाल को उठाया गया तो यह इस क्रांति का जो प्रसाद हुआ, क्या वह आनंद के रूप में हुआ? हमारी व्याख्या कहेगी आनंद के रूप में हुआ। लेकिन आनंद का अर्थ हमारे अंदर क्या है? आनंद का अर्थ हमारे अंदर दुख से जो विपरीत होता है वह अर्थ है। लेकिन यह दुख और उसके विपरीत का जो सुख, यह मैं की संस्था पर उद्घाटित होता है। मैं को आता है, मुझको दुख होता है, मुझको सुख होता है। लेकिन अगर मैंने सच में ही यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो मैं से न्यारा है, तो वहां पर जो वहां पर प्रकाशमान है, वो जो वहां पर प्रसाद के रूप में उद्घाटित होकर के आया है, न वह दुख है न वह सुख है, क्योंकि दुख और सुख की जो मूल धुरी थी वही मिट गई है। आप क्या कहेंगे? आनंद, आनंद भी सम्यक अर्थ नहीं है। आनंद की कहीं न कहीं जो व्याख्या है वह हम अपने घेरे में खींच करके लाएंगे, तो हम बस अपरोक्ष रूप से कह सकते हैं न सुख है न दुख है। इसका अर्थ नहीं कि वहां कुछ नहीं है, वह जो है उसको कहा नहीं जा सकता। हम क्या कहेंगे? मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। पर मोक्ष से क्या अर्थ है? बंधन, जहां पे बंधन है वहां पर मोक्ष होता है। पर हमने तो यह सवाल उठाया है कि जिसको बंधन होता है वही झूठ है। हमने जब सवाल उठाया वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मैं से न्यारा है, तो यह संस्था ही पूछ गई, यह संस्था ही मिट गई जिसको बंधन हो सकता था। हमने यह पाया कि यह संस्था ही कृत्रिम थी, यह संस्था ही बनावटी थी। तो जब यह संस्था ही बनावटी थी तो इसका बंधन ही झूठ था। मुक्ति किसको?
तो यह मुक्ति का भी जो हमको मुक्ति के रूप में जो प्रसाद हमारे अंदर हमसे निकल कर आता है वह भी झूठ है, वह भी बस हमारी ही व्याख्या है। हम क्या कहेंगे कि हमें ब्रह्म मिल गया, हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, जो सतत प्रसारमान है, जो सतत बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम संकुचित हैं, हम ठहरे हुए हैं, हम अपने को एक अलग थलग इकाई जो कि बस रुकी गई है, जैसे पानी रुक जाता है इस तरीके से रुकी हुई इकाई के रूप में देखते हैं। और उसी का विपरीत हम कहते हैं कि कुछ है जो सतत बह रहा है, बढ़ रहा है। जो एक ठहरा हुआ है उसके विपरीत बढ़ रहा है ब्रह्म। वही तो हम व्याख्या करेंगे। वह व्याख्या भी हमारे अपने संकुचन से पैदा हो रही है, इसलिए वह व्याख्या भी अपर्याप्त है। वहां क्या घट रहा है हम कुछ नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे कि निर्वाण हो गया, मैं जैसी संस्था मिट गई, अब कुछ ऐसा हो गया कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा कुछ हम अगर कहते हैं तो भी वह चीज अपर्याप्त है, वह कथन अपर्याप्त है। क्योंकि हम आप साफ साफ देख रहे हैं ये सारे वचन हमारी अपनी ही संरचना की व्याख्या से आ रहे हैं। हम कहेंगे कि वहां पर अखंड हो गया, हमें अखंड ज्ञान हुआ कुछ, लेकिन अखंड ज्ञान से हमारा क्या आशय है? क्या वह जो मैं है वह कभी खंडित था? वहां पे वह जो मैं जैसा एहसास था वह खंडित, अपने को अलग होने का एहसास था, वह वास्तविक था या वह कल्पित था? वह बस एक धुंध थी, मानी मनाई बात थी, वह एक सम्मोहन था। क्या हम ऐसा कहेंगे? वह भी मैं कभी था ही नहीं, तो अलग होने का कोई औचित्य ही नहीं पैदा होता। हम क्या कहेंगे? हम जाग गए, जागरण घटित हो गया। कौन जाग गया? मैं ही था जो स्वप्न में जाता था, मैं ही था जो सुषुप्ति में जाता था, मैं ही था जो सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति से अपने को परिभाषित करता था। पर यह संस्था जो जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में स्वयं को परिभाषित करती थी, यह संस्था ही अगर मिथ्या थी तो उसके पार जो है, जो समय हमेशा रहा, वह तो वहां पर सदैव विद्यमान था। तो वह तो हमेशा सदा ही जागा हुआ था। जो इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति में चलता था, न वह कभी जागा था, वह कभी उसके जागने का उपाय ही नहीं है, क्योंकि वह मिथ्या संस्था है। और जो जागा है वह सदा ही जागा है। तो हम क्या कहेंगे कि हम जाग गए? हम क्या कहेंगे कि हम शाश्वत को उपलब्ध हो गए? शाश्वत से क्या आशय है हमारा? शाश्वत हम उसे कहते हैं जो सदा ही बना रहे, और शाश्वत की हमारी परिभाषा है जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा कुछ। पर शाश्वत क्या? शाश्वत हम जो है क्षणभंगुर हैं, हम क्षणजीवी हैं। हम जीवन को, जन्म को जानते हैं, मृत्यु को जानते हैं कि मृत्यु हो जाएगी। इसी आधार पर हम एक शाश्वत की परिकल्पना करते हैं, सनातन की परिकल्पना करते हैं जो सदा चलता रहे। पर यह जो संस्था है मैं, यही संस्था अगर हमने परख ली, जांच ली, हम अब सच में उद्घाटित करके अपने भीतर देख ली, यह संस्था ही मिथ्या है, तो फिर शाश्वत और सनातन इसी का जो विपरीत पर्याय था वह भी हमारे अंदर से मिट गया, वह भी असमीचीन हुआ। तो जो भी कुछ कहा जा सकता है, जो भी श्रेष्ठतम ढंग से भी कहा जा सकता है, वह भी दोषपूर्ण है। वह भी हमारी ही जो ऊंची से ऊंची व्याख्या हो सकती है वही है। लेकिन हम कितने भी ऊंचे महल बना लें, कितनी भी गगनचुंबी इमारतें बना लें, हम एफिल टावर और बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बना लें, पर हम आकाश से ऊंचे नहीं जा सकते। आकाश अनंत है। हमारे शब्द हमारे भवन हैं, इमारतें हैं। इमारतें कितनी भी ऊंची हो जाए, पर उस सत्य के बारे में जो आकाश सरीखा है तनिक भी कुछ नहीं कह सकती है। उसके विषय में वो कोई भी वक्तव्य जो देंगी वह झूठा है। कोई भी इमारत, कैसी भी इमारत हो, वो आकाश की व्याख्या नहीं कर सकती। यद्यपि इमारतों में आकाश ही घेरा जाता है, लेकिन फिर भी वो समीचीन व्याख्या नहीं है। हम क्या कहेंगे
कि हम प्रेम को उपलब्ध हो गए, हमारा जीवन प्रेम से रिक्त है, जिसमें प्रेम की कोई झलक नहीं है। दावे बहुत हैं, जिन्हें हम प्रेम कहते हैं उसका दंभ बहुत है, लेकिन वस्तुतः प्रेम नहीं है। वह हम कहेंगे कि हम प्रेम को उपलब्ध हुए, तो यह भी व्याख्या जो हमारा जीवन है, जिसमें सब जैसे प्लास्टिक का है, सब जोड़ जोड़ बिठा करके रखा गया है, उसी के विपरीत व्याख्या हम करेंगे कि हाँ, अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक सब जोड़ तोड़ था, सब स्वार्थ और भय के आधार पे संबंध निर्मित थे, जरूरत के आधार पे संबंध निर्मित थे, और अब ऐसा कुछ संबंध निर्मित हो गया जो कि जरूरत के आधार पे नहीं है। किसको निर्मित हो गया, किसको यह पता चला? तो यह बात भी असमीचीन हो जाती है, यह बात भी अपर्याप्त हो जाती है। सारे हमारे मापदंड, सारी हमारी व्याख्याएं, सारे हम उसे आत्मा कहें, अनात्मा कहें, हम उसे सत्य कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, हम उसे निर्वाण कहें, हम उसे ईश्वर के पास में बैठना कहें, जो भी कुछ हम कहें, सब बचकानी बातें, सब ऐसी बातें हैं जैसे कोई छोटा बच्चा वह युवक के भीतर जो काम संबंध के लिए ख्याल चलते हैं उसके विषय में चर्चा करे। जब तक कोई सच में युवक नहीं हो जाता, तब तक वह नहीं जान सकता है कि काम संबंध क्या है। उसके लिए सब कुछ सिर्फ अनुमान है, और जब जो जान लेता है उसके लिए व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य की स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा जिसे हो जाती है, उसको व्याख्या की, वह देखता है कि व्याख्याएं सारी सीमित हैं। जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो शास्त्र, जो पंडित व्याख्या करते हैं, जो प्रवचन करने वाले व्याख्या करते हैं, जो मंचों से व्याख्याएं होती हैं, सब छोटे बच्चों की व्याख्याएं, और छोटे बच्चों के बड़े तगड़े दावे होते हैं कि यही सच है। और दुनिया में धर्म, खास करके धर्म के नाम पर तो सब अति बचकाने हैं। असल में कहा जाए तो सारे संगठित धर्म ही इस वजह से हुए हैं कि जिन लोगों ने निर्मित किया वे बचकाने थे, वे बचकाने थे, और कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ ऐसी अपरिपक्वता थी कि वे इस तरफ नहीं जाना चाहते थे, वे सत्य की तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, और उन्होंने अपने मानदंडों के आधार पे सत्य को एक झूठा मुलम्मला पहना दिया, झूठा जामा पहना दिया। आप देखें, एक नदी, सपोज करिए मैं नदी हूं या मैं पहाड़ हूं, मुझे जीवन भर यह ख्याल रहा कि मैं नदी शब्द हूं, नदी का वह जो अंदर मेरे व्याख्याएं डाली गई हैं वह मैं हूं। मैं वास्तविक मेरा जो स्वरूप है, होना है, उससे सदैव अपरिचित रहा हूं। आप आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई तुम यह नदी शब्द नहीं हो, यह जो पवित्र अपवित्र का ख्याल तुम्हारे अंदर है कि यह पवित्र नदी है, यह गंगा है, यह कर्मनाशा है, यह ख्याल है तुम्हारे, ये दूसरे के द्वारा डाले गए हैं। तुम वास्तविक रूप में जो हो वह शब्दों से, ख्यालों से पार है। मुझे अगर मैं सच में ही जानना, ये उसकी बात को सुनता हूं और प्यास है मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में, कितनी देर लगेगी? मेरा नाम धर्मराज है और मुझे यह जानने में कि मैं धर्मराज शब्द नहीं हूं, कितनी देर लगेगी? सिर्फ कितनी भी बार मैं दोहराया गया हूं, कितनी बार भी मैंने अपने को शब्दों में सिकोड़ करके रखने की प्रवृत्ति पाल रखी है, लेकिन एक बार मैंने अगर बस सवाल उठाया कि मेरा वह होना क्या है जो शब्दों से मुक्त है, यह सवाल उठाते ही मैं देखता हूं कि यह शब्द तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। ठीक इसी तरीके से अगर नदी यह सवाल उठाती है कि वह नदी नहीं है, नदी शब्द नहीं है, तत्क्षण वह देख लेगी कि वह नदी नहीं है और वह अकेली भी नहीं है, वह पहाड़ों से जुड़ी हुई, पहाड़ उससे अलग नहीं है, जो नदी के दोनों तरफ पाट हैं वे उससे अलग नहीं है,
जिस धरती पर वह प्रवाहमान है वह उससे अलग नहीं है, आकाश से वह अलग नहीं है, वह अपने समूची प्रकृति से अटूट होने को देख लेगी। यद्यपि नदियों को ऐसा भ्रम होता भी न होगा, लेकिन हमको यह जो अपने अकेले होने का भ्रम है, यह ठीक उतनी ही देर लगेगी, या उतनी उसमें देर लगने का कोई औचित्य ही नहीं है कि मेरा वह होना क्या है जो मैं से मुक्त है। यह मैं का ख्याल चाहे जितने अरबों खरबों बार दोहराया गया हो, लेकिन यह सवाल उठाते ही, जैसे मैंने यह सवाल उठाया कि मेरा होना धर्मराज शब्द से परे, धर्मराज शब्द से मुक्त मेरा होना क्या है, तत्क्षण मैंने देख लिया धर्मराज शब्द से मुक्त मेरा होना जो है वो है। ठीक उसी तरीके से मैं का वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यह सवाल उठाते ही वह जो अखंड जीवन है वहां पाया जाता है। सिर्फ सम्यक रूप से सवाल उठाने की देर है। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम सम्यक रूप से सवाल नहीं उठा पाते हैं। हमारे जैसे ही हम सवाल उठाते हैं, हमारा वह ज्ञान, आत्मा, अनात्मा, अच्छा इसी को तो आत्मा कहा गया है, इसी को तो मोक्ष कहा गया है, यही तो द्वार है, या फिर खंडन कि नहीं नहीं आत्मा सत्य है, ये तो बकवास कह रहे हैं, यह मैं कैसे सत्य है। ये सब जो ज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है वह बाधा बन करके वहां पैदा हो जाता है, वह बाधा होकर के वहां पर काम करना लगता है। लेकिन अगर हम सच में जो मेरे जीवन की निपट वास्तविकता है, अगर उसका सत्यापन कर रहा हूं, तो मैं पाऊंगा सबसे पहले कि मैं हूं, जीवन के सारे क्रियाकलापों में मैं नाम की चीज है, और साथ ही साथ यह भी मैं पाऊंगा कि यह मैं की नाम की चीज असहज है, यह असंबंधित है, प्रकृति से असंबंधित है, व्यक्तियों से असंबंधित है, विचार जो उसके अंदर चलते हैं उनसे मात्र से भी वह असंबंधित है। तो यह जब मैं देखता हूं कि मैं हूं और साथ ही साथ असहज हूं, और मैं यह भी एक बार प्रयोग करके देख लेता हूं कि मैं बना रहूं और असहजता खत्म हो जाए, जो कि जन्मों जन्मों से, जो कि युगों युगों से इंसान करता रहा है, कि वह बना रहे, असहजता खत्म हो जाए, वह बना रहे, जो दीनता है वह खत्म हो जाए, वह बना रहे, दरिद्रता खत्म हो जाए, वह बना रहे, पर जो संबंधों का अभाव है वो खत्म हो जाए, वो सबसे रिलेटेड हो जाए, सबसे उसका बहुत मधुर संबंध हो जाए, वह बना रहे, और उसको ऐसी एक शरण उपलब्ध हो जाए जो शरण कभी खत्म नहीं होती है। ये सारे उपाय करके हम इंसानों ने देख लिए हैं लाखों लाखों सालों से। हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज इसका प्रमाण है। हमने सब उपाय लड़ करके भी देख लिया, सौहार्द बना करके भी देख लिया, समाज बना करके भी देख लिया, परिवार बना करके भी देख लिया, हजार संस्थाएं भी बना करके देख ली। भैया एक बार सवाल तो उठाओ कि क्या वहां कोई जीवन है जो मैं से मुक्त है? यह जितना उद्योग आपने मैं को बनाए रख करके सारी दुनिया का आयोजन करके अपनी असहजता, अपने दुख के निवारण के लिए किया है, उसका अगर लाखवां करोड़वां हिस्सा भी इतना उद्योग हो जाए इस सवाल को उठाने में कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, उत्तर तो आएगा ही आएगा, और सारा विषाद, सारा दुख मिट जाएगा। पर कुछ ऐसा है जैसे हमारी ब्रेन सेल्स वो एक विशेष तरीके से ही चलने के लिए बन गई हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरी दिशा में नहीं घूम सकती हैं, निश्चित ही घूम सकती हैं, पर हमको भय लगता है। हमको ऐसा होता है कि अगर कहीं दूसरा खुल गया, पता नहीं वहां क्या हो, इसीलिए हम जाने पहचाने को ही पकड़े रहे। हम जो रिश्ता है, चाहे कितना भी वहां पे दुख हो, पीड़ा हो, संताप हो, पर संबंध बनाने के वही पैटर्न पकड़े रहते हैं। अभी कभी कभी मैं देखता हूं कि हम लोग इतने ज्यादा भयग्रस्त हैं कि राष्ट्रवाद जैसी संस्था पे कभी मैं सवाल उठाता हूं, लोग कांपने लगते हैं, उनको भय हो जाए, नहीं नहीं पता नहीं कहीं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा न लग जाए। हे भगवान, कहीं परिवार संस्था पे प्रश्न उठा, अरे परिवार संस्था पे हम प्रश्न उठा रहे हैं, तो परिवार कैसे गलत हो सकता है? ऋषियों ने पति पत्नी को आशीर्वाद दिया है, अचल हो यह बात तुम्हारा, गंग जब लगी गंग जमुन जलधारा, वो भला कैसे झूठ कह सकते हैं?
हमारे अंदर ऐसा भय प्राणों तक में बसा हुआ है कि जो चीज सबसे घातक है जीवन के लिए उसको भी हम देखने को तत्पर नहीं होना चाहते। पता नहीं क्या खतरा हो जाए, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। यानी कि जो ब्रेन सेल्स, जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं एक विशेष तरीके से चलने के लिए अभ्यस्त हो चुकी हैं, रही हैं, उनके अंदर कोई भी म्यूटेशन हमको स्वीकार नहीं होता है, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन हमको स्वीकार नहीं होता है। और जरा सा परिवर्तन हो और चीजें घट जाए, जरा सा हो कि दिख जाए, कितनी देर लगेगी ये दूसरी तरफ घूमने में। हमने अभी तक लगातार मैं के साथ जीवन की सहजता को खोजने का उपाय किया है और सब असफल से असफल रहे हैं, बल्कि और ज्यादा हमने चीजों को मेस कर दिया है। लेकिन एक बार सवाल उठाएं कि वह जीवन क्या है जो मैं से न्यारा है, उसके साथ ठहरें, उसके साथ बने रहें, और वहां पे परिवर्तन हो सकता है, हो जाएगा, हो जाता है, हो निश्चित ही हुआ है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चीज वहां पर है। जिस दिशा में अभी हमारा हमारा विकास हुआ है वह दोषपूर्ण है। वहां पर कभी कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी रेत चबाओगे नहीं मिलेगा। कहने वाले कहे कि पानी को मथ करके आप तेल निकाल सकते हो, रेत को सॉरी पानी को मथ करके आप घी निकाल सकते हो, रेत को आप पीस करके तेल निकाल सकते हो, पर जब तक इस तरफ नहीं घूमोगे तब तक जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होगा। यह कुछ ऐसा है आत्मन, अगर आप सोचेंगे, आपका विचार कभी भी इस हेतु अनुमति नहीं देगा, क्योंकि यह विचार की मृत्यु है। इस पर आप विचार करेंगे, इस पर आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, कभी भी यह बात ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि यह बात, यह क्रांति जीवन में सोच विचार वाली संस्था को पकड़ में आने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे, इस पर अपने को दांव पर लगाएंगे, यह घट जाएगी, निश्चित घट जाएगी। अगर आपने पूरे प्राण से यह सवाल उठाया अपने भीतर, जीवन परम कल्याण को उपलब्ध हो जाएगा, जीवन समस्त दुर्भाग्यों से मुक्त हो जाएगा। आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वैसे के वैसे ही क्रांति घट जाएगी। और वह क्रांति घट जाए, उसके बाद आप जान जाएंगे कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है। उन्हीं संबंधों में आप इतने अभूतपूर्व ढंग से, इतने प्रेमपूर्ण, रसपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे जितना कुछ भी अभी जमीन पर किया गया होगा इस पुराने ढंग से संभव ही नहीं हो पाता। इक्का हम तो प्रमाण भी नहीं स्वीकार करते हैं। जैसा जीवन बुद्ध का रहा, जैसा जीवन कबीर का रहा, जैसा माधुर्य उनमें रहा, जैसी रस सिक्तता, जैसी मेधा, जैसी प्रज्ञा उनमें रही, कौन धरती पर ऐसा हुआ है जैसा जीवन उनका रहा, जैसे वे जी करके चले गए। पर उधर हम जाना ही नहीं चाहते। उनको या तो पूज देते हैं या तो दुत्कार देते हैं, बात खत्म कि भैया पीछा छोड़ाओ इनसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि पहले 4 पैर की गाय होती थी, इस तरह के लोग हैं कुछ जो 5 पैर की गाय हैं, पर कुछ अलग नहीं है। उनको कह दिया ठीक है, हाँ आप कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के हो, यू हैव एंटिक माइंड, इसलिए आपको ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं, ये सब चीजें हम लोगों के लिए नहीं है। बस पीछा छूट गया। चलते रहो, जो पुराना ढल रहा है उसमें रचे पचे रहो, उसमें उसी तरीके से रोते गाते रहो, भजन भी गा लो थोड़ा। इधर जीवन संताप में है, दुख में है, पर थोड़ा सा नाच लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा सा बाजार घुमाओ, सिनेमा देखाओ, बातचीत कर लो, राजनीति कर लो, वही सब पुराना। पर जरा सा भी इस तरफ घूमना कोई नहीं चाहता है। तो हम लोगों ने आज 5वें चरण पर साथ साथ चलते हुए इस क्रांति की समूची संरचना पर एक यात्रा की, और
यह यात्रा निश्चित रूप से जो भी थोड़ा सा भी उसने अपने को दांव पर लगा होगा, भले ही उसके अंदर वह संपूर्ण प्रसाद न उतरा, पर एक अंतर्दृष्टि जरूर विकसित हो गई होगी। अगर वह उतनी भी अंतर्दृष्टि से, ऐसा नहीं कि वो समय लगाए चलने में, उस अंतर्दृष्टि पर टिका रहे, बना रहे, निश्चित ही जीवन परम क्रांति को और परम प्रसाद को, जो कि हर व्यक्ति का निज निज नहीं, हर व्यक्ति के अपने होने के ठीक पीछे ही है, वह उपलब्ध हो जाएगा। इतनी बात आप सबसे मुझे निवेदन करनी थी। अब मैं यह आप सब लोगों के सामने रखता हूं, और इस बार इस सीरीज का हम लोग आज के संवाद से समापन कर लेंगे। तो जो भी प्रश्न है, जो भी आप लोग निसंकोच होकर के यहाँ पर प्रश्न रखें, जो भी अपने चुनौतियों के, जो भी भीतर समझ में आता है, जैसा भी समझ में आता है, उसको लेकर के प्रश्न उठाएं, और हम उस पर साथ साथ अवलोकन करेंगे। और फिर जी अनुरक्त जी, मैंने ये पूछना था कि जैसे आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैंने ये पूछना था कि हमें जैसे मैं को देखना है तो उसका मैं का विश्लेषण करना है, या उसके पीछे जाना है कि इसमें इस भावना के पीछे क्या है, इस विचार के पीछे क्या है, कारण क्या है, या सिर्फ देखना ही देखना है उसको? नहीं अनुरक्त, विश्लेषण नहीं करना है। विश्लेषण मय की ही प्रक्रिया है। उसकी विश्लेषण रूट आप, में भी नहीं जाना, उसकी उसकी जड़ में भी नहीं जाना? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक जड़ है। में जो जाने वाली बात है वो मनोवैज्ञानिक करता है। वो परत दर परत उघाड़ता चला जाता है, उघाड़ता, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। वो सारी प्रक्रिया वस्तुतः विचार की ही प्रक्रिया है। उसमें यह संस्था और भी सबल होगी, क्योंकि जितनी आप परतें उखाड़ते चले जाएंगे, उतनी ही परतें और भी नीचे पाई जाएंगी। परतें अनंत हैं। ये लाखों साल पुराना मस्तिष्क है, और साथ ही साथ जैसे जैसे आप उखाड़ेंगे, वैसे वैसे नई परतें भी जमती चली जाएंगी। जो उखाड़ते हुए जो आप अनुभव पाएंगे, वही अनुभव नई परतों का निर्माण करेंगे। एक बात। और दूसरी बात, जब आप विश्लेषण में जाते हैं तो एक विश्लेषक होता है, विश्लेषण करने वाला होता है। वह विश्लेषण करने वाला उस विश्लेषण से, जो कि आप देख रहे होते हैं, जो परतें उघाड़ रहे होते हैं, उसी से निर्मित होता चलता है। इसलिए यह विश्लेषण कभी भी सम्यक नहीं हो सकता है। वहां पर जो अवलोकन की बात है, वो जो है, जैसा है, उसको यथावत, जस का तस देखने की बात है, उसके प्रति जागने की बात है। यानी प्रकारांतर से अगर हम लोग कहें कि जब मैं अपने अंदर यह सवाल उठाता हूं देख करके कि यह जो भी कुछ जीवन में जी रहा हूं, यह मैं के इर्द गिर्द ही लिपटा जीवन है और दुख का कारण है, और अपने अंदर मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो यह जो समूची संरचना है मैं की, जो मैं अब तक जीता रहा हूं, यह सिर्फ जस का तस देखने में आने लगती है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसके साथ कोई परिवर्तन की कामना नहीं है, इसमें मैं कोई फेर बदल नहीं कर रहा हूं, बस इसको जस का तस देख रहा हूं। फेर बदल किसको करना होता है? फेर बदल मैं को करना होता है। मैं फेर बदल के यहां थोड़ा सा असहज हूं, वहां थोड़ा सहज हो जाऊंगा, थोड़ा सा हिसाब किताब बिठा लूंगा, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। वह मैं की प्रक्रिया है। लेकिन जो जो जिस प्रक्रिया, जिस जिस कला को हम साथ साथ चल करके सीखे हैं, यह कला कहती है जस का तस देखना। उस जस का तस देखने में जो जो पुरानी प्रक्रिया है, उसको अवसर नहीं मिलता है अपने को बनाए रखने में, क्योंकि वो चलने में ही अपना जीवन पाती है। लेकिन अगर चलने को कुछ नहीं बचा, आपने ऐसा सवाल उठा दिया, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो मैं को कुछ चलने के लिए बचा नहीं, क्योंकि मैं तो मुक्त होने को जान नहीं सकता है। इसलिए वो थक गया, वो स्तंभित हो गया, और उसको यथावत जस का तस बस देखना वहां पर होगा। जी हाँ भावना। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। जस का तस देखना क्या है? क्योंकि
अगर हम सिर्फ अगर देखते हैं तो आप तो कहते हो कि वो तो मैं ही बना हुआ है, जो मैं को देखता है, तो वहां पे तो ध्यान तो वो तो नहीं है मतलब। तो जस का तस देखना क्या है? जब आप अभी मेरी तरफ देख रही हो, हम्म। इस देखने में कब आपका होना शुरू होता है? आपकी तरफ जब मैं देख रही हूँ तो सिर्फ देख ही रही हूँ वहां पे। क्या आप देख रही हो या देखना घट रहा है? अपने आप ही देख रही हूँ मतलब कि। छोड़ो, ये थोड़ा सा महीन हो जाएगा। आप आपके सामने क्या रखा है? फिलहाल एक मोबाइल है, स्क्रीन के ऊपर 5 लोग जो हैं जो दिख रहे हैं, क्या है? बस। मतलब कि फिलहाल मोबाइल है मेरे सामने, उसमें 5 लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये मनुष्य को देखना थोड़ा सा महीन हो जाता है। और आसपास देखो, कुछ है? और आसपास कुछ नहीं, मम्मी है। ठीक है। जो जिन्हें आप मम्मी कह रही हो, हम्म। उन उनकी तरफ जब नजर डालती हो, हम्म। तो पहले क्या मम्मी शब्द आता है या पहले वह स्त्री आती है? फिलहाल तो कुछ भी शब्द नहीं, मतलब कि सिर्फ मम्मी शब्द ही आ रहा है, बाकी तो कुछ आ नहीं, ही नहीं रहा है ऐसे स्त्री नहीं। या। जब सिर्फ आप जब जब आपकी आंखें हम्म। उस स्त्री के ऊपर पड़ती हैं जिसे आप माँ कहती हो, तो क्या हाँ, माँ शब्द पहले आता है या वह आकृति पहले आती है? माँ आता है। फिर से सोचो। अगर माँ आता है तो माँ, वह स्त्री नहीं रहेगी तब भी आपको माँ आ जाएगा, क्योंकि माँ तो आपके अंदर भरा हुआ है। माँ आपके अंदर भरा हुआ है ना। आपको वह स्त्री माँ दिखती है, हम्म। लेकिन दूसरे व्यक्ति को वह स्त्री एक साधारण सी महिला दिखती है। किसी और को वह बहन दिखती है। तो माँ तो आपके अंदर भरा हुआ है ना। जी। तो पहले क्या दिखता है आपको वहां? माँ ही दिखता है। अगर माँ दिखना पहले है, तो हम्म। इसका मतलब है कि आप जस का तस नहीं देख पा रही हो। क्योंकि हम्म। अगर आप जस का तस देखती, तो वहां पर सिर्फ एक स्त्री दिखती है ना। हम्म। और या अगर ये जरा जैसे नहीं भैया सुनिए, जैसे अभी फिलहाल की बात नहीं, जैसे कभी कभी तो माँ शब्द नहीं आता है ना, स्त्री आती है, बस ऐसे ही सिर्फ देखना होता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? वैसे ही जब सिर्फ देखना होता है, उसी को मैं जस का तस देखना कह रहा हूं। हाँ, तो जब इससे पहले जब आपने कहा कि आप आपके आसपास का कौन है, तो मतलब कि वो माँ शब्द भी नहीं था, ठीक है, वो स्त्री भी नहीं थी। बस सिर्फ देखना था, पर जैसे ही आपने कहा कि और स्त्री नहीं थी मतलब? मतलब कि माँ को ऐसे शब्द देके बोला कि सामने माँ है, मतलब यूं मम्मी है। हाँ, पर ठीक है, अंदर बोला। बाहर बोलने के लिए अगर मैं आपको किस तरह से संबोधित करूंगी सामने वाले को, तो मैंने सिर्फ आपको एक शब्द से बोला कि वो माँ है। बाकी सम, अंदर से मतलब कि अंदर से तो वो उससे मतलब क्या बोलते हैं, रिगार्ड नहीं हो रहा था अंदर से कि वो माँ है ऐसे, अच्छा, या वो स्त्री है, मतलब सिर्फ देखना ही हो रहा था, मतलब ऐसे। तो यही तो तो यही तो जस का तस देखना है, बिना अच्छा। ज्ञान के। जब जब आंख खोलती हो आप, जब हम्म। जब कोई चीज दिखाई पड़ती है, तो वो जो दिखना है, देखना नहीं, दिखना, वो बिना आपके होता है। आप आंख खोलोगी, दिखेंगी चीजें। वह हम्म। दिखना जो है, वो बिना आपके होता है। लेकिन हम्म। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शंस डालती हो, आप व्याख्या करती हो कि यह माँ है, या तब आपका जन्म हो जाता है। जब वह हम्म। ज्ञान आता है उस स्त्री के विषय में, तब आपका जन्म हो जाता है। समझिए आप। समझी। ये तो ठीक है, ये तो मम्मी के साथ ऐसा है, अभी देखा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको एक बार और कहा था कि
उनके साथ में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव इमेज या पॉजिटिव इमेज जुड़ी हुई होती है, तो जब उनको देखना होता है तो तुरंत ये बात घटित नहीं होती। कभी कभी वो उनकी जो इमेज है ना पुरानी, वो सामने आती है, उनके साथ देखना होता है, लेकिन वहां पे ऐसा पता रहता है कि ये जो मैं देख रही हूँ ये तो मतलब पुराना है ऐसे। हम्म पुर, वह जब आता है कि वह पुराना है, तो वहां हम्म, पर ये सवाल उठाओ कि यहाँ पर बिना ज्ञान के देखना क्या है। जिनके हम्म, प्रति निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, हम्म, उनको देखते हुए अपने भीतर यह सवाल उठाओ कि इन्हें बिना ज्ञान के, बिना व्याख्या के देखना क्या है। हम्म, तो जस का तस दिखना शुरू हो जाएगा। जब दिखना होता है जस का तस, जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक मैं भी नहीं आता। हम्म, ज्ञान और मैं, जो चीज देखी जा रही है उसके संबंध में ज्ञान और मैं एक साथ उदित होते हैं। अगर किसी चीज को बिना व्याख्या के, बिना नाम दिए, बिना पुराने ख्याल के, बिना उसके बारे में भविष्य की उम्मीद के देखा जा सकता है, जो कि आंखें देख सकती हैं, तो वहां पर मैं नहीं होता, वहां हाँ पे पर सेंटर नहीं हाँ होता। पर हाँ पर ये है ना जो भावना, आप आपके सुनती भी हो, थोड़ा थोड़ा जी। सुनो, थोड़ा सुनो, जाने तो भीतर ये बातें। आप तो जैसे सवाल उठाने के लिए बिल्कुल उतावली रहती हो। यह बात सुनी आपने मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आप किसी को भी देख रहे हो और ज्ञान चल रहा है, तो आप हो। यानी जब देखना घट रहा है, उसमें जब ज्ञान शुरू हो जाता है, आपका होना शुरू हो जाता है। तो वहां यह सवाल उठाओ कि वह देखना क्या है जो ज्ञान से मुक्त है, या वह देखना क्या है जो मैं से मुक्त है। ऑफ कोर्स वहां पर ऐसा देखना है, क्योंकि आंखें देख रही हैं। इस सवाल के साथ वह देखना जो ज्ञान से युक्त है, वह देखना जो मैं या ज्ञान से बनता है, वो मिट गया, और वह देखना वहां पाया जाएगा जो कि ज्ञान से मुक्त है या मैं से मुक्त है। वो तो वहां है ही। उसी तरीके से जैसे बाहर व्यक्तियों को देखना संभव हुआ, अपने भीतर भी जाओ। जो सोच विचार चल रहे हैं, जो लगातार व्यस्तता चल रही है, उसको भी देख करके अपने भीतर सवाल उठाओ कि वह जीवन क्या है जो व्यस्तता से मुक्त है। मेरे अंदर जो व्यस्तता सतत चल रही है उससे मुक्त है। तो हाँ प्रशांत। हाँ, जी मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने अभी आपको सुनते हुए तत्क्षण एक प्रश्न उठा था जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, भावना जी से शायद रिलेट करेगा। क्या आप अभी इसी क्षण अपना नाम पद मैं मेरा को परे हटाकर देख सकते हैं कि वास्तव में इन सब से इतर आपका होना क्या है? क्या आप वही नहीं है जो आपकी आंख से बाहर दिख रहा है? यदि सब कुछ वास्तव में उतार कर देख लिया गया, फिर अलगाव जैसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा है? हाँ डेफिनेटली। अगर आपने नहीं, अगर यह सवाल जितने भी विभाजन की ये विभाजनकारी विभाजनकारी दर्शन है, यह इसके प्रति यदि सवाल उठा दिया गया, तो विभाजनकारी दिखना सब पोछ दिया गया, वो पूछ गया, और वह देखना तो वहां है ही, जो कि अविभाजनकारी है, जो विभाजन से मुक्त है। जी, एक बार क्या हुआ था, अद्वैत वेदांत के संविदानंद जी हैं, संविदानंद जी सरस्वती, उनसे व्हाट्सएप पे वार्तालाप हुआ था। उनसे मैंने यही कहा था कि जैसे हम सामने वाले को देखते हैं तो आप कहते हैं वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, लेकिन वो मुझे आत्मा नहीं दिखता। उससे मेरा जो पूर्व परिचय है, वो अवधारणा या वो नकारात्मकता तो सामने आ जाती है ना, जिससे हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आप भावना बनाइए उन पर। आज लेकिन ये स्पष्ट हुआ आपको सुनते हुए कि वो भी मैं का ही सम्मोहन होगा जो भावना बनाई जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत सारे साधु सन्यासियों के साथ रहना हुआ है, और लगभग 24-25 साल लगातार कुंभ मेले में आना जाना होता रहा। और जहां मैं रहता था वहां तो एक महीने का कुंभ लगता था। तो इन सारी विधियों से मैं परिचित हूँ। बहुत सारे साधु सन्यासी इस तरह की भ्रामक विधियों में
काम करते हैं। वे भावना करते हैं कि जो भी कुछ है वह ब्रह्म है, भावना करते हैं। यह सोच विचार की प्रक्रिया है, यह मन ठग रहा है कि जो भी कुछ है वह ब्रह्म है। और जब वो उनके निजी हित सामने आते हैं, निजी कुछ बातें सामने आती हैं, सब ब्रह्म सब इत्यादि सब चला जाता है और वो वास्तविक स्वरूप आ जाता है जो वास्तव में भीतर जी रहे होते हैं। और फिर पछताते हैं कि यह क्या हो गया, फिर अपने को सताते हैं कि मुझसे कैसे गाली निकल गई, मैंने कैसे पीट दिया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें भ्रामक हैं, सारी चीजें। हम लोग जो बात कर रहे हैं इसकी महिमा आप करेंगे, आपका रोया रोया गाएगा, रोया रोया पुलकित होगा। यह जो दूसरा क्षेत्र है, आप जानते हैं धर्म का उदय, संगठित धर्म को जगह कैसे मिली? संगठित धर्म को जगह इस तरह से मिली, जैसे ही किसी ने विधि बताई, जैसे ही किसी ने उपाय बताया, जैसे ही किसी ने तरीका बताया, जैसे ही किसी ने इसके विषय में कुछ संकलन किया, वैसे ही संगठित धर्म का उदय हुआ। और संगठित धर्म बाधा है। आप, यह कुछ ऐसा ही है कि मैं मेरा नाम नहीं हूं, इस चीज को, इस तथ्य को, इस वास्तविकता को जानने के लिए मैं शुरू करूं। यह सवाल ना उठाऊं कि मेरा अपना होना क्या है जो नाम से मुक्त है, ऐसा सवाल ना उठाऊं और मैं शुरू करूं कि मैं नाम नहीं हूं। मैं करते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैं नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ख्याल नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग ऐसी साधनाएं करते हैं, बहुत सारे साधु ये सब करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वही चालबाज मन है जो अब मुक्ति के नाम पे इन विधियों को दोहरा रहा है। और इन्हीं सारी चीजों के जोड़ तोड़ का नाम संगठित धर्म है। लाखों साल में ये इस रूप में है जैसे हम आप हैं, जैसे हम आपको इसको पाते हैं, इसका यह रूप है। वास्तविक धर्म कहा, सुना, घट गई बात, खत्म। एक पल को की भी देर नहीं। कबीर साहब कहते, खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर समस्या है कि मैं अब शुरू करूं, नहीं, मैं धर्मराज नाम तक आने से पहले मैं ध नहीं हूं, फिर म नहीं हूं, फिर र नहीं हूं। अरे भैया, ये सब क्यों? एक साथ क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? और थोड़े थोड़े में छोड़ने में मन को रस है। मन अनंत युगों तक थोड़ा थोड़ा छोड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा सवाल उठा सकता है, थोड़ा थोड़ा त्याग कर सकता है। अणुव्रत है, जैन साधु लेते हैं ना कि अणुव्रत, ये चीज छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी, और अब ये, तो फिर महाव्रत लेंगे। फिर ये अणुव्रत से महाव्रत वाला जो साधनाएं हैं ना, सब मन के चोचले हैं। मन है अट्टहास करता है इन सब चीजों में, इन सब चीजों में बड़ा मस्त रहता है। सीधे सवाल उठाओ, ऐसा कि जैसे दुनिया पे कोई धर्म नहीं है। पहली बार आप ये सवाल उठाने जा रहे हो इस धरती पे, मनुष्य पहली बार उठाने जा रहा है यह सवाल कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। आपने सवाल उठाया, बात पूरी हो गई। हाँ भावना, भैया, तो जस का तस देखना ही इसका अर्थ की प्रेम है। वो संबंध के जोड़ तोड़ से अलग, मतलब जो जस का तस देखना है वही प्रेम है फिर तो। पता नहीं मुझे, अब तुम पता लगाओ। मुझे पता है, तुम यहां से पूछोगी, फिर जा करके यू कोट्स में लिखोगी कि वह संबंध ये है जो प्रेम है, जो जोड़ तोड़ से मुक्त है वह प्रेम है, और ला जाके उसको चिपका दोगी। क्या अर्थ हुआ इसका? अपने जीवन में पता लगाओ ना भावना। तुम अपना जीवन तो पहले क्रांति को लेकर के जाओ। एक स्त्री है, हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें आई थी, और कुछ दिन रही, फिर छोड़ करके चली गई। फिर बाद में मुझे मैसेज करती रही और पूछती रही कि ये क्या है, वो क्या है, और उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया।
और एग्जैक्टली जैसे आरण्यक ग्रुप बना, ठीक वैसे ही ग्रुप का नाम कि यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, यहाँ पर कोई शास्त्र नहीं है, यहाँ पर हम लोग साथ साथ चलते हुए सत्य का अन्वेषण करेंगे, हम पता लगाएंगे, यहाँ पे कोई मान्यताओं को स्वीकार न किया जाए। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वे अपना नंबर मुझे भेजें। और वो कहीं से स्टेटस पे डाला था व्हाट्सएप पे, वो मुझे दिख गया। बाद में उनको भी पता चला होगा कि ये तो बाबा जी को भी दिख गया। फिर उन्होंने तुरंत वो पूरा स्टेटस डिलीट करके दूसरे दिन मुझे कहा, मैं तो बस ऐसे चाहती थी कि आपको लगा होगा कि मैं गुरु बनने चली हूँ बाबा जी की तरह, और मैंने तो ऐसे ही डाला था कि साथ साथ लोग चलेंगे, बाद में लोग अपने से चले जाएंगे, बाद में लोग अपने से मुक्त हो जाएंगे, अपने से पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। अरे भाई, तू तो पहले पता लगा, पहले अपना जीवन तो डूबता जा रहा है, अपने को तो तैरना नहीं आ रहा है, और दूसरे को भी तैराने का, दूसरे को भी डूबते से उबारने का उपाय करने लगी। यह भी एक अहंकार है। तो और आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे कि हमारे साथ में हमारा कोई मित्र है, ठीक है, वो हमारे सामने आता है और वो तकलीफ में है, तो क्या हम उसे ये प्रश्न दे तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? प्रश्न आप उसको दे सकती हो जो प्रश्न आपने कमा लिया हो। अच्छा, आपने मतलब कि आपने कमा वो प्रश्न से हमारे भीतर कोई घटना घटित हो तो मतलब कि हम वो प्रश्न दे सकते हैं। हाँ, तो जब घट जाए, जब तुम्हारे अंदर समाधान उपलब्ध हो जाए, नहीं तो फिर तो यहां से उठाओ या शास्त्र से उठाओ, इस व्यक्ति से सुन के उठाओ, शास्त्र से उठाओ, बाबा जी कोई प्रवचन दे रहे हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, वहां से उठाओ, फिर तो तुम ऐसे ही बांट रही हो हाँ, प्रसाद की तरह। मतलब तो ये हो गया कि बर्तन बर्तन बांटना। हाँ, बर्तन बर्तन बांटा। तो ये देखो भावना, तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर समाधान अभी घटा ही नहीं और तुम सबको सवाल बांट रही हो। पर खुद तो सवाल उस पर, कैसे तुमने सत्यापित किया? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है पर मेरी बात में अवास्तविकता हो। नहीं नहीं भैया, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि आपने कहा कि वो मैं क्या है और मैं से मुक्त जीवन क्या। जीवन को तो मैंने नहीं जाना, लेकिन मैं क्या है इसको तो जान लिया ना, कि हर जगह पे मेरा ही मैं है जो मुझे दिख रहा है। तो वो जो दुख हो रहा था और वो जो अभाव था, वो तो खत्म हुआ ना, तो वो तो चेंज हुआ है ना मेरे मतलब भीतर, कि वो दुख मेरे कारण प्रकट हो रहा था, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ किसी से भी? तो वो तो जब चेंज तक तो हुआ। भावना, जब तक समाधान न घटना शुरू हो जाए, तब तक तुम मत कहो किसी से कुछ। ठीक है। तब तक कहोगी, तुम अपने किसी का शुभ करने चलोगी, बिगाड़ लोगी। ऐसे ही जैसे कि तुमने सुन लिया कि हृदय का ऑपरेशन करते हैं तो हृदय की ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी हो जाती है। अब तुम जा करके किसी की छाती काट दो, तुमने सुना हुआ है कि बाईपास सर्जरी होती है, काट दो, तुम्हें क्या पता चलेगा? मैं कहता हूं तो कहीं ना कहीं जीवन मेरा इसमें लगा हुआ है। कुछ भी मैं जब तक सत्यापित नहीं कर लेता हूं, नहीं कहता हूं। ऐसे ही किसी के जीवन को छूना महापापों में से एक है। महापाप क्या, आप किसी का जीवन छुएंगे, कुछ ऐसा बता देंगे, नष्ट हो जाएगा। सारे गुरु ऐसे ही करते हैं। जितने बड़े गुरु हैं, ये सारे न खुद कुछ जानते हैं और लोगों का जीवन सत्यानाश कर देते हैं। जब तक अपने अंदर न कमा लो, तब तक इस तरफ मत बढ़ो, तब तक ये बांटने के चक्कर में ना पड़ो। और तो जब तुम कमा लोगी तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको जरूरत होगी, जिसको प्यास होगी, वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। और तुम्हें फर्क क्यों पड़े कि कोई तुम्हारे पास आए? हो सकता है कि सब अपने अपने अंदर जल को उपलब्ध हो जाए। अपना जीवन पहले संभालो, अपने अंदर पहले जाओ, झांको, देखो, इन सवालों के साथ रुको, इन सवालों को खिलने दो, इनको प्रस्फुटित होने दो, फिर जो हो। एक और बात भैया, कि जब हम सवाल को लेके जाते हैं अंदर, तो वो सवाल को बार बार पूछना रहता है, या मतलब किस तरह से रुकना आप बोलते हैं सवाल का? बार बार पूछने की बात नहीं है। ठीक से अगर तुमने सवाल उठा लिया, सवाल काम करेगा भीतर, तुम्हें बार बार सवाल उठाने की जरूरत नहीं है।
तो रुकने का अर्थ क्या होता है आपका? क्या उस सवाल को देखते रहे, या मतलब किस तरह से, मतलब रुकने का अर्थ क्या है? जीवन में दुख है, दुख का पता चलता है। जब भी पीड़ा होगी, तुम्हें इतना तो पता चलेगा कि दिन रात विचार चल रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, दुख हो रहा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हें क्लेश हो रहा है, ये सब पता चल रहा है। जब इतनी बात पता चल रही है, तो जैसे ही वो पता चले, अगर तुमने ठीक से सवाल उठाया, ये सवाल वहां पे काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल काम करना शुरू हुआ है भैया, क्योंकि वहां पे मैं सामने खुद को देख रही हूँ, उनके अंदर, बीएफ के अंदर, हम्म। ठीक है, कि तो काम करना शुरू हुआ है, उसको काम करने दो। जैसे जैसे तुम्हारी संवेदना बढ़ेगी, वैसे वैसे ये ये जो कभी कभी आता है, जब दुख होगा, जब ज्यादा दुख होता है, तब तुम्हें पता चलेगा, तब सवाल काम करना शुरू होगा। ऐसा नहीं, फिर धीरे 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 तुम पाओगे तुम्हारे जीवन की सारी गतिविधियों में ये सवाल काम करना शुरू हो गया। तुम अभी मुझसे बात कर रही हो, यहां भी यह सवाल काम करना शुरू हो गया कि इस बात करने में वह बात करना क्या है जो मैं से मुक्त है, जो सोच विचार से मुक्त है। वह सवाल उठाना क्या है जो सोच विचार से नहीं आ रहा है, जो सम्यक दर्शन से आ रहा है। अपने आप वह होगा। तुम इस सवाल को अपने हृदय में जगह दो, रुको, ठहरो, इसके साथ काम करो। दोहराने की बहुत जरूरत नहीं है, मंत्र की तरह दोहराने की। इसको बस हृदय में जगह दो, बस ऊर्जा दो, समय दो। जैसे एक छोटे बच्चे को पालते हैं ना, छोटा बच्चा है, उसे पालते हैं, हरदम उस बच्चे को दोहराते थोड़ी रहते हैं, पर भीतर चलता है ना कि बच्चा है, उसके ऊपर ध्यान बना रहता है कि हाँ उसे दूध पिलाना है, उसे कपड़े बदलने हैं, उस कपड़ा गीला हो गया है, उसकी करवट बदलनी है, वैसे ही। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगेगा, बच्चा बड़ा होने लगेगा, अपने आप वो बच्चा जीने लगेगा। यह प्रश्न अभी नवजात शिशु शावक है, इसको अभी थोड़ा सा जगह, धीरे धीरे यह अपने आप जगह ले लेगा, अपने आप फिर काम करने लगेगा। बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर तुम्हें कोई उसकी ख्याल रखने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ अपने से संभाल लेगा। हाँ अनुरक्त। प्रभु, जैसे आपने बोला कि इस तरह देखो, कि जैसे ये मतलब अपने मन में प्रश्न उठाओ कि वो कौन सा देखना है जो ज्ञान से मुक्त है। जी। तो तो उस मतलब मैंने ये पता कैसे चलेगा कि मैंने इसी तरह से सही तरीके से देख रहा हूँ, कि मतलब अब मैं उसको बिना मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ये पता कैसे चलेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मतलब अब मैं बिना ज्ञान के देख रहा हूँ उस चीज को, सामने वाली। पहला जो लक्षण होगा, तुम्हारा चित्त ठहर जाएगा, तुम्हारे अंदर एक स्तंभन हो जाएगा। और वह स्तंभन निर्जीव स्तंभन नहीं होगा, वह स्तंभन होश का होगा। जब तुम सवाल उठाओगे कि जो चीज मुझे दिखाई पड़ रही है, पहाड़ है, पेड़ है, इमारत है, व्यक्ति है, उसको बिना शब्दों के, बिना छवियों के देखना क्या है, तो वो शब्दों और छवियों की जो यांत्रिकता है, तत्क्षण ठहर जाएगी। अपने अंदर तुम देखोगे कि सब कुछ ठहर गया, सिर्फ देखना हो रहा है। वहां फिर दूसरा सवाल उठाना, लक्षण है ये कि ठहर जाएगी चीजें और तुम रोए रोए में जाग जाओगे। यह पहला स्टेप है कि सारी चीजें ठहर गई, जो आंखों पे प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पे, वो यथावत बन रहा है, तुम ठहर गए, और जागरण तुम्हें महसूस होगा कि रोया रोया तुम्हारा जाग गया। यह लक्षण है। और वहां पर दूसरा सवाल उठाना कि किसको यह लक्षण आ रहा है, बस।
तुम्हें पता चल जाएगा जब बिना शब्दों के, बिना ज्ञान के देखना शुरू करोगे। जी, वह दर्शन तुम्हें, तुम्हारा गुरु है। वो अपने आप बताता चलेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। जागरण तुम्हारा, तुम्हारे अंदर एक स्पेस निर्मित हो जाएगा। मन से निर्मित स्पेस नहीं, एक अलग ही तुम जीवन में पाओगे कि स्पेस निर्मित हो गया। कोलाहल क्षीण होना शुरू हो गया, तनाव कम होना शुरू हो गया, और जीवन की गतिविधियों में होश आने लगा। फिर बस इसके साथ चलते रहना। अभी देखो, अभी उठाओ, अभी सवाल उठाओ, देखो ये सब घट रहा है, लक्षण है ये। और जी मैं कर रहा बस हूँ एक साथ सवाल, साथ में ऐसा। हाँ बहुत अच्छा। इसके बाद बस एक सवाल और अंदर रखना कि किसको यह सब घट रहा है, और इस सवाल का उत्तर वह अंतिम जो तुम्हारे अंदर कोई देखने वाले के रूप में, या इस आनंद को या इस स्पेस को रिसीव करने का जो दूसरा न्यूनतम छोर है, जो एक्सट्रीम है, उसको भी पोंछ देगा। लेकिन उसकी चिंता मत करो, वो अपने से आ जाएगा। तुम अपने से जान जाओगे कि अब अगला सवाल क्या उठाना है। बस इस सवाल के साथ रहो, जागो, ठहरो, पूछने दो, पूछ जाने दो जो भी कुछ है, देखो क्या होता है। ठीक। करने से सब संभव है, लगाने से सब संभव है। चूकता है जो सिर्फ सोचता है, जो सिर्फ चिंतन मनन करता रहता है। आप लोग सोचेंगे तो क्या ऐसा है कि इतने सारे साधु संत हैं, इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, इतने लोग साधक हैं, वो क्या मतलब, वो लोग तो करते हैं, वो लोग तो जीवन को लगाते हैं? नहीं लगाते, नहीं लगाते। किसी भी बड़े, तुम आप साधक से जाकर के पूछिए, वे एक परिपाटी का अनुगमन कर रहे होते हैं। वे एक, जो उनके अंदर निष्कर्ष डाला गया है, जो उनके अंदर एक निष्पत्ति डाली गई है, सुझाव डाला गया है, उस सुझाव को दोहरा रहे होते हैं। वे इस तरह कभी सवाल नहीं उठाते हैं जहां की कोई उत्तर पहले से तय नहीं है। ये खुद पर सवाल उठाना बड़े से बड़ा सामर्थ्य है, बड़ी सी बड़ी अंदर की ताकत है, जो जहां पे कोई सूत्र नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है। उस क्षेत्र में प्रवेश व युद्धों में मार काट करना तो बहुत सरल है, वो तो कोई भी जानवर कर लेता है। लेकिन खुद के अपने होने पर सवाल उठाना कोई महावीर ही कर सकता है। हमने ऐसे लोगों को महावीर कहा भी है। करेंगे तो हो जाएगा, सवाल उठाएंगे तो घट जाएगा। और भी जो हम लोगों के साथ मित्र हैं, अगर वो ना बोलना चाहें, मैसेज कर दें या संदेश लिख दें। जो भी सवाल हो उनको यहाँ रखेंगे, वे सवाल स्पष्ट होंगे, मांजे जाएंगे। हाँ, एक उत्सुकता होती है, एक इच्छा होती है, जो विचार निश्चित करते हैं, जो हमारे संस्कार निश्चित करते हैं। हमारे भीतर बड़ी इच्छा होती है कि
कोई बड़ा सा पद हासिल हो जाए, बहुत सारा धन हासिल हो जाए, पर वो सारी चीजें हमको जो बचपन से सिखाई गई हैं उसके कारण होती है, उसी के आधार पर होती है। लेकिन एक और पैसन, ललक, मैं अगर इच्छा शब्द को ललक से थोड़ा, ललक किसी काम को करने की अदम्य इच्छा, उससे रिप्लेस करके कहूं तो खुद को जानने की भी एक ललक होती है, खुद को जानने का भी एक पैसन होता है, जीवन के सत्य को उद्घाटित करने का एक पैसन होता है। हर व्यक्ति के प्राणों में वह पैसन है, और वह पैसन तब पता चलता है जब यह सोच विचार के द्वारा जो पैसन है, इस ललक है, इच्छा है, कामना है, आकांक्षा है, इसके मिथ्यत्व को देख लिया जाता है, इसके झूठेपन को देख लिया जाता है कि यह जो मेरे अंदर धन कमाने की इच्छा है, ये बड़ी कॉमन सी इच्छा है, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचने की इच्छा है, बड़ी कॉमन सी इच्छा है, हर व्यक्ति के अंदर है, और इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, बस हम एक सम्मोहन का शिकार बन रहे हैं। इसका सत्यापन हो गया जब यह इच्छाएं आप समझ करके हटा देते हैं, तो वहां पर एक ऐसी ललक काम करती है, ऐसी ललक का पता चलता है जो आपको आगे लेके चलती है, जो आपको ऐसे प्रश्नों की ओर प्रेरित करती है जो प्रश्न जीवन के निवारक प्रश्न है, जीवन के उद्धारक प्रश्न है, जीवन में आमूल क्रांति लाने वाले प्रश्न है। तो इच्छा का महत्व है, लेकिन उनको समझने के लिए उनको समझा जाए, और समझने के बाद उनको यथावत उनको एक तरफ वो अपने समझने में ही सरक जाए। आपने समझ लिया कि जो मेरे अंदर यह कामना काम कर रही है, इस कामना का बहुत दूर तक जाना नहीं है, ऐसी दूर दृष्टि हुई, विहंगम दृष्टि हुई। जैसे पंछी देखता है, पंछी बड़े ऊपर जा करके देखता है, खास करके बाज, चील, जो शिकारी पंछी हैं, वो बहुत ऊपर जा करके देखते हैं, और वहां से देख करके नीचे का सब वो अवलोकन करते हैं। ऐसे ही दृष्टि जब ऊपर जाती है और वो पूरे जीवन की संरचना को देखती है, और देख करके वो सिंपली मुक्त हो जाती है दृष्टि, वे ऐसी व्यर्थ की चीजों से मुक्ति हो जाती है जो व्यर्थ की चीजें जीवन पर बस खेल खिलौने हैं, वो कहीं ले नहीं जाते, वो गोल गोल घूमने जैसा है। आप चाहे लाख रुपया कमा लो, अगर दैनंदिन आवश्यकताओं की जरूरत नहीं है तो भी खेल खिलौने जैसा आपने रखा है। बच्चे जैसे वो ताश के पत्ते जुटा लेते हैं, कंकर जुटा लेते हैं और सब ले जा करके रख लेते हैं। आप थोड़ा बड़े बच्चे हो, थोड़ा कंकर उंकर ऐसे कंकर जुटाते हैं हम लोग जो कि जल्दी से टूट फूट न जाए, साफ सुथरे हों, चमकते हों, ऐसे कंकर जुटा लेते हैं, ऐसी संपदा जुटा लेते हैं जो ज्यादा मान्यता की हो। अब ताश के पत्ते हैं, माचिस के कवर हैं, उसको आप जुटाएंगे तो बच्चों में ही होगा। अब ऐसे आपने ऐसी चीजें जुटा ली जो बहुत सारे लोगों में उनका नाम है, बहुत सम्मान है, तो उतनी सी बात। पर विहंगम दृष्टि हुई कि हाँ क्या इनका क्या मोल है वास्तविक जीवन में, और उससे सिंपली जीवन मुक्त हो गया। फिर अपने आप वह चीज उद्घाटित हो जाती है, वह प्यास है प्राणों में खुद को जानने की और खुद को समझने की, वह पाई जाती है वहां पे। और साथ ही साथ जैसे ही इस मिथ्या लोक का अंत होता है, इस मिथ्या संरचना का अंत हो जाता है, वैसे ही वहां पर अब कैसे उसको कोई कहे, प्रस्फुटन हो जाए, खिलना शुरू हो जाए, वहां पे आनंद शुरू हो जाए, ये सब बातचीत है। हाँ भैया, खुद को जानने में एक प्रश्न है जो बाधा बना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रश्न आपके सामने रखूं ताकि वो मच जाए। वो प्रश्न है क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत मतलब की चीज का अभाव रहा, जैसे कि धन का, आर्थिक प्रॉब्लम, और मैंने बहुत सारी मतलब इस
परिश्रम करना भी चाहा कि भाई यहाँ से धन आ जाए, वहां से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन कहीं पे भी सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये चीज का है ना मेरे अंदर अभाव रहा, और बस मैं चाहती हूँ कि ये मच जाए, इस तरह का अभाव। अच्छा, ठीक है। धन क्यों चाहती थी आप? धन तो अभी जीवन जीने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी जाते तो धन की तो आवश्यकता रहती है ना इंसान को। बिना धन के तो मैं आपके धर्मशाला में भी नहीं आ सकती, बताइए आप। हाँ, तो जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतने धन की आवश्यकता तो समझ में आती है। आपको खाना है, तन ढकने हैं, उतनी आवश्यकता है। पर उतनी आवश्यकता के लिए क्या कठिनाई क्या है? उतना भी धन क्या कमाने में आप असुविधा महसूस करती हैं? हाँ फिलहाल तो हूँ, क्योंकि फिलहाल तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी तो असुविधा ही है भैया। क्योंकि मेरा जो पैशन है, मुझे जो नॉलेज है वो तो ब्यूटिशियन का है, और इतना तो मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए मुझे। तो ये करना तो चाहिए, कुछ चाहिए। क्या चाहती हैं? ज्यादा कमाएंगी तो उससे क्या क्या और कुछ? और ज्यादा का धर्मशाला क्यों आना चाहती हैं आप? धर्मशाला इसके लिए आना चाहती हूँ, जैसे बस खुद के जानने में जो भी समस्या है तो वो सामने आके सॉल्व हो जाए, जैसे कि अभी हो रही सामने है। आकर सामने आकर के क्या कोई जड़ी बूटी थोड़ी है धर्मशाला में रखी हुई कि उसको आप लेंगी और उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। वो तो काम आप चाहे जहां हैं वहां करना होगा, काम यहाँ भी करना होगा। हाँ वो बात तो सही है। फिर इतना तो धर्मशाला की बात नहीं है ना भैया, बहुत सारे रिलेटेड बातें होती है ना, कोई खाली धर्मशाला की बात थोड़ी ना है। हम्म, धन की एक जरूरत है, उतना मुझे भी समझ में आता है। लेकिन अपने अनुभव से मैं कह रहा हूं, माफ करिए मुझे अपने अनुभवों के साथ अपनी बात रखने में, कि जैसे जैसे यह प्यास, खुद को जानने की प्यास गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि आपको धन की बहुत कम जरूरत है, बहुत न्यून जरूरत है धन की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को हम जरूरत कहते हैं वे जरूरतें होती नहीं हैं। वे वस्तुतः हमारे खुद को न जानने के कारण जो जीवन निर्मित है, जो बनावटी जीवन निर्मित है, उसकी उसकी साज श्रृंगार में खर्च होने वाला धन होता है वह। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को जानते चले जाते हैं, खुद के रस में उतरते चले जाते हैं, या खुद के पार जो रस है उसमें प्रवेश होता चला जाता है, धन की बहुत न्यून जरूरत है। बहुत, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सच में ही अगर कोई अपने को इस ओर समर्पित करे तो कुछ ऐसी प्रज्ञा है अस्तित्व में जो आपकी केयर करती है, जो आपका ख्याल करती है। लेकिन उसके लिए आप पहले से कुछ गुणा गणित नहीं कर सकते, पहले से कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, पहले से ये नहीं कर सकते हैं कि अगर मैंने घर छोड़ दिया तो फिर यहाँ से मुझे वो मिल जाएगा, यहाँ से सहारा मिलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं। अस्तित्व की अपनी प्रज्ञा है, वह अपनी अनमोल चीजों को, खास करके जो इस क्षेत्र में लगती हैं, वे उसके लिए बहुत अनमोल होती चली जाती हैं। उनका वो ध्यान रखता है, उनको उनके लिए वो सब जतन जुटा देता है। तो मैं तो ये कहूंगा, आप जहां भी हैं, जैसी भी हैं, जितना आप खुद को जानती चली जाएंगी उतना ही एक एक तरफ आपको जो धन की आकांक्षा है वह कम होती चली जाएगी। क्योंकि धन, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने सुना है अनिल अंबानी का। वो बोलता है उससे, क्या नाम, जो अमर सिंह से, वो बोल रहा है कि कुछ ऐसे 10-20 करोड़ का मामला है, और वो कुछ कमीशन वगैरह का कुछ ऐसे ही है। वो बोलता है कि
मेरी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए ना। अनिल अंबानी देश के उस समय वो देश का सबसे अमीर व्यक्ति था, पहला दूसरा, मुकेश के साथ में उसका नाम था। वो बोल रहा है कि मेरी भी तो रोजी रोटी चलनी चाहिए। अब रोजी रोटी को आप कैसे परिभाषित करते हैं, ये बड़ी जटिल बात है। लेकिन मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि यदि सच में ही कोई स्वयं को जानने की तरफ बढ़ता है, अस्तित्व तो उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाना शुरू कर देता है। आप लोग कहें कि अगली अगली सीरीज हम किस बिंदु को लेकर के शुरू करें? अभी कहना चाहें अभी कह सकते हैं, और बाद में भी लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जी जी, विचारों को लेकर आप कर सकते हैं, विचारों और मन को, मतलब ये वास्तव में होते क्या हैं और कैसे बनते हैं, कैसे इनकी प्रक्रिया होती है शुरू से अंत तक। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और भी कोई मित्र? हाँ हरविंदर जी, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो माइक अनम्यूट करिए। माइक अनम्यूट करना होगा आपको। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हरविंदर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट करिए। मेरा एक प्रश्न है कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा भीतर जब प्रवेश करती है तो क्या इसकी कुछ प्रासंगिकता का प्रभाव भीतर पड़ता है? कहीं यह अपील करती है कि हाँ, यह बात भी सच हो सकती है? कुछ ऐसा कि अंदर ये ख्याल आता है, या कम से कम एक 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 संभावना
हाँ, यह संभावना लगता है सच हो सकती, कुछ अपील करती है, या चित्त पूरी तरीके से इसको खारिज कर देता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता ऐसा। आपका प्रश्न पूरी पूरी तरह काम करता है भैया, पूरी तरीके से खारिज नहीं करता चीज, पूरा अंदर तक लेके जाता है और दिखाता भी है। हम्म। अच्छा, किसको दिखाता है, किस हिस्से को वह अपील करता है? कोई एक हिस्सा होगा ना, कोई हो एक हाँ। ऐसा कोई एक ऐसा कोना होगा जिसको ये पूरी चीज अपील करती है। क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सामान्य चर्चा नहीं है, नई राजनीति है, नई धर्म है। क्योंकि हमारी सारी चर्चाएं तो हम जानते ही हैं कि मैं के आधार पे हुई चर्चाएं, मैं को केंद्र में रख करके चर्चा होती है। अब यहाँ तो मैं की जो ये संस्था है, सोच विचार की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके ही अवसान को लेकर के चर्चा होती है। तो किस हिस्से को, हमारे चित्त के, मन के, मस्तिष्क के किस हिस्से को वो छूती है? देखिए जरा, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो हिस्सा आप अपने भीतर देखें कि मुझे इस आदमी की कौन सी बात है जो अपील कर रही, कौन सी बात नहीं, मेरे इस आदमी की बात मेरे चित्त में किस हिस्से को अपील कर रही है, भीतर देखिए। क्योंकि अगर अपील न करती होती तो आप लोग छोड़ के जा चुके होते। मुझे बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। कोई न कोई एक हिस्सा तो छुआ जा रहा है, समझ भले ना आ रहा हो, पर छुआ जा रहा है। वह क्या हिस्सा है जिसको यह बात अपील कर रही है? भीतर देखिए, झांकिए अंदर। जी हाँ, अनिल जी बोलिए। अनिल जी, अनमाइक, ये अनम्यूट करना होगा माइक अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। अभी जब आप बोले कि आपके चित्त के कौन से कोने पर ये बात लग रही है जाके, तो फटाफट मैं देखने के लिए घूमने लगा और पता चला कि जो घूम रहा है वही है। फिर नहीं मालूम कुछ आगे। इसका मतलब अगर मालूम चल जाता कि किस हिस्से को छू रही है, तो उसका अर्थ होता कि वही पुराना हिस्सा है जिसको यह छू रही थी। तभी मालूम हो गया, पता चल गया। लेकिन वह यह सवाल घूमता रहा और इसे कुछ मालूम नहीं चला। इसका मतलब कहीं न कहीं मस्तिष्क का वह हिस्सा जो अब तक अनटच्ड था, वो एक्टिव होना शुरू हो गया, वह सक्रिय होना शुरू हो गया है।
वह चीज, वह हिस्सा अगर सक्रिय होना शुरू हो गया, यह जो डैमेज्ड ब्रेन सेल्स हैं, यह जो हिस्सा जो ऐसा है जैसे कि कहीं नाली हो रास्ते में और बहुत सारी गाड़ियां उससे आती जाती हूं और वो बिल्कुल मडल्ड हो गया है, तो ये हमारा जो मस्तिष्क है मडल्ड है, इसका ये सारा हिस्सा जो है वो एकदम कीचड़ जैसा हो गया है। लेकिन हमने आपने साथ में सवाल उठाया कि क्या यह चीज अपील कर रही है? नहीं अपील करती, कोई बात नहीं, वो तो छोड़ के आप चले गए होते, पर कहीं ना कहीं यह अपील कर रही है। इसका मतलब मस्तिष्क के, चित्त के किसी हिस्से को ये चीज टच कर रही है, ये संवाद टच कर रहा है, ये सवाल छू रहे हैं। तो आपने फिर सवाल जब उठाया कि कौन सा वो हिस्सा है, इसका मतलब वहां पर ध्यान चला गया पर पता नहीं चला। अगर आप यही सवाल उठाएं कि जब मैं ये सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यह सवाल उठने के बाद मेरे चित्त का, मेरे मन का कौन सा हिस्सा है जो कि यह सवाल टच करता है, और इस सवाल के साथ आप रुके तो आप पाएंगे कि वो हिस्सा एक्टिवेट होना शुरू हो गया। हमारे मस्तिष्क के वो निष्क्रिय क्षेत्र भी सक्रिय होना शुरू हो गए। पता नहीं मैं अपनी बात कर पा रहा हूं कि जी नहीं। सर, जी सर। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही, जो मेरा अवलोकन था वो मैं ठीक से शायद नहीं रख पाया। सर मैं ये कह रहा था, जैसे ही आपने बोला कि आप अपने चित्त के उस कोने को देखिए जहां पर आपकी बात लग रही है, जी तो जब मैं देखने के लिए जा रहा हूं वहां पे, तो ऐसा लगा कि जो देख रहा है उसे ही लगी, और फिर एकदम सब भूल गया। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, मैं को भी कहना नहीं आ रहा है सर, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आप ठीक से कह पा रहे हैं, और कहीं न कहीं मैं आपके साथ देख भी पा रहा हूँ आप क्या कह पा रहे हैं कि आपके इस देखने वाले को यह लगा, लेकिन यह लगना प्रारंभ था। देखिए आप, यह लगने का प्रथम चरण था जिसको लगी बात, पर जो एक्टिवेशन है वो इसके पीछे हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। लगी तो यहां पर बात, पर एक्टिवेशन जिस क्षेत्र का हो रहा है उसको आप अभिव्यक्त नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जी, माथे वाले हिस्से का होता है। जी सर। कौन से हिस्से को? जो सामने फोरहेड वाला माथे वाला हिस्सा है, उस पर महसूस होता है। मतलब जैसे कोई दबाव सा, एक हल्का सा बड़ा दबाव पड़ता है, जैसे कुछ अंदर से हो। उसे पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करें कि हाँ ठीक है, मैं भौतिक हिस्से की को भी हम लोग उतना महत्व न दें, बस हम ये देखें कि अगर भीतर भीतर देखिए, भौतिक शरीर की को थोड़ा सा और उसके अंदर गहरे चले, हम जब ये सवाल उठाते हैं कि कहाँ ये अपील करता है यह प्रश्न कि मेरा, कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, अगर वहां प्रश्न ठहर जा रहा है, वहां पे प्रश्न आ करके और झड़ जा रहा है, तो इसका मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र एक्टिव होना शुरू हो गया जो अब तक एक्टिवेटेड नहीं था। और एक्टिवेटेड नहीं था तो आप, अगर अभी आपने यह करके देख लिया तो बस उसको अब पोषण दीजिए, उस हिस्से को पोषण दीजिए, सवाल उठाइए और उस हिस्से तक जाकर के रुकिए। जैसे जैसे आप वहां ध्यान देंगे, जैसे जैसे वहां होश जगेगा, वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन का वह हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा। उधर वो हिस्सा एक्टिवेट हुआ, इधर ये जो पुराना ब्रेन है, मडल्ड ब्रेन है, ये अपने आप वाइप आउट होना शुरू हो गया, क्योंकि एक नए जीवन की धारा भीतर प्रवेश कर गई। जीवन का एक नया बिल्कुल अभिनव ढंग शुरू हो गया, जो कि
प्रश्न से अभीष्ट था, प्रश्न का जो लक्ष्य था कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। तो वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इस प्रश्न के साथ साथ वही चीजें एक्टिव हो सकती हैं जो बिल्कुल नई हो। फिर ब्रेन को बिना सेंटर के काम करने के लिए नए सिरे से एक्टिवेशन करना शुरू होगा। और ये पुराना जो ब्रेन है अपने आप, चूंकि इसका यूज धीरे धीरे कम होगा, ये धीरे धीरे अपने आप वाइप आउट हो जाएगा और वह हिस्सा अपने आप एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाएगा। तो जी, क्या शारीरिक जितना संवेदना के बिना भी हम उसको, जो आप कह रहे हो कि ये बात किस हिस्से पर लगी, तो उसकी कोई संवेदना होगी तो ही तो हम उसे जान सकते हैं। शारीरिक संवेदना उसका एक पहलू, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं अनुराग, लेकिन जो मानसिक धरातल पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कई बार वे हमेशा शारीरिक संरचना पे प्रभाव नहीं डालते हैं। जब आप ये सवाल उठाते हैं, जरूरी नहीं कि आपके भीतर वो सवाल भौतिक रूप से कोई प्रभाव डाले, क्योंकि भौतिक चीज, भौतिक मस्तिष्क का जो बाहरी कोशिकाएं हैं या हमारा माथा है, इस तक आते आते वह प्रश्न बहुत स्थूल हो जाता है। प्रश्न अपने में बहुत सूक्ष्म है, जिसकी तरंगे जरूरी नहीं कि शरीर के तल तक आए ही आए। हाँ प्रमिला। जी नमस्कार। नमस्ते। मुझे नहीं पता कौन से हिस्से पर लगी, लेकिन कुछ ऐसा है कि मतलब बचपन मेरा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था, तो पूरा जीवन वहां बिताने के बाद भी ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रास्ते पर चलते हुए अंत में पता चले कि ये तो सही रास्ता नहीं था। उसके बाद जब बाहर की दुनिया में ससुराल आई तो मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां थी, राम कृष्ण देवी देवताओं की, सभी की। लगा एक को पूजा तो दूसरा नाराज ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये रास्ता भी अंत में पता चले कि कोई नहीं है और व्यर्थ चला जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ है, कि व्यर्थ तो नहीं जाएगा, अंदर तो कुछ परिवर्तन होगा या हो रहा है, या कुछ ऐसा लगा, कुछ तो ऐसा है जो इस रास्ते पर चल पड़ी। वरना अभी तक तो ऐसा होता था कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं तो ठीक है, नहीं तो सो जाओ, बस ऐसे जीवन चल रहा था। तो कुछ है जो कहीं तो लगा है या कहीं छुआ है। हाँ, तो जहां पे छुआ है प्रमिला, वहां पे रुको। हम लोग अभी बात कर रहे थे ना भावना से, जैसे छोटा बच्चा होता है, नवजात बच्चा, बहुत ही उसको जी बहुत आहिस्ता से छूते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ठीक उसी तरीके से यह जो हिस्सा है, इसका ख्याल रखो, और इसका ख्याल रखने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उस हिस्से के प्रति जागो, होश में आओ। जितना यह सवाल प्रखर होगा कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, उतना ही वह हिस्सा एक्टिवेट होगा, चैलेंज्ड होगा। चैलेंज होगा, वो एक्टिवेट होगा। जैसे जैसे ये सवाल गहरा होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये चीजें प्रखर होती चली जाएंगी, वैसे वो हिस्सा एक्टिवेट होता चला जाएगा, भौतिक रूप से भी। जी बस धैर्य रखो, करती रहोगी, करोगी, सवाल उठाओगी, हो जाएगा। नहीं करोगी, सोच करके क्या बकवास है, खारिज कर दोगी, खत्म हो जाएगा। वो हो रहा है, हुआ भी था कल, लेकिन जहां पर होना चाहिए था वहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, वही धैर्य जिस रखो, जिस वहां अधीर मत हो। कोई ये मैगी जैसा मामला तो है नहीं, ये तुरंत हो। हाँ, छूट जाए, छूट जाने दो, उसका पश्चाताप मत करो। फिर जब ख्याल आ जाए, जब होश आ जाए, फिर वहां पे बनी रहो, वहां जागी रहो, चलती रहो। फिर विषाद मत करो कि अरे मैं तो नहीं, मैंने संकल्प लिया था कि मैं जागी रहूंगी, अब ये तो संकल्प बार बार टूट जा रहा है, ये क्या हो रहा है। विषाद में गई, फिर यह क्षण भी चला जाएगा। जबकि अगर यह क्षण भी चला जाएगा, मतलब कि फिर से वही पुराने हिस्से में गचर पचर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इस हिस्से को बिल्कुल फिर
जगह नहीं दी गई, इसको महत्व नहीं दिया गया और उसी पे ध्यान बनाए रखा गया। जब आ गया होश, इसका मतलब वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया। बस उसको वहां पर होश बनाए रखो, छूट जाए कोई बात नहीं, फिर जब आ जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो हिस्सा एक्टिवेट होगा वैसे वैसे अपने आप फिर ये हिस्सा मिटता चला जाएगा और वो हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। ठीक। हाँ उमेश जी। शायद मैं अपनी बात कितना सही तरीके से रख पाऊंगा, इस पे जरा समझने की कोशिश करना है मुझे भी। एक मेरा जो विषय आ रहा है, जब मैं ये प्रश्न उठाता हूँ कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो कुछ देर के लिए तो वो होता है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो मैं आता है और मैं की वैधता स्थापित नजर सी होने लग जाती है और वो मामला बिना प्रतिरोध करता है, भरपूर भरपूर प्रतिरोध करता है इस प्रश्न की वैधता के ऊपर। लेकिन साथ में एक बात ये भी देखने में आई है कि जब मैं प्रश्न उठाता हूँ एक समुच्चय के रूप में कि वह जीवन क्या है जो शरीर, मन और विचार से मुक्त है, तो ये समुच्चय जो है वो, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है और वहां पर एक ठहराव सा फिर बनता है। अभी क्या बात है ये समझने की है, बस इतना ही कहना था मुझे। उमेश जी, जो श्रेष्ठतम काम हुए हैं अंतस के जगत में, उसमें बड़े से बड़े जो काम किए जा सके हैं वो है इस मैं के शोधन के, इसके संवर्धन के, इसको परिष्कृत बनाने को लेकर के। लेकिन चूंकि सच कुछ और है, इसलिए वे काम व्यर्थ साबित हो जाते हैं, अंततोगत्वा व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। यह जो एक हमारे भीतर ख्याल है कि विचार से, मन से, ये जो भी उहापोह है, इससे मुक्त क्या है, मैं बहुत राजी हो जाता हूं, इसके लिए मैं राजी हूं, इसके लिए ब्रेन सेल्स राजी हैं, इसके लिए मन राजी है, क्योंकि यह खुद भी चाहता है कि उपद्रव न हो, मैं बना रहूं, संबंध बड़े मीठे रहें, प्रेम पूर्ण रहें, मैं बना रहूं। आकांक्षा है ना इसकी, इसकी प्यास है कि मैं बना रहूं, संबंध अच्छे रहे, मैं बना रहूं और विनम्रता रहे। समझते हैं ना, विनम्रता रहे और मैं बना रहूं, यानी मैं विनम्र हूं, मैं प्रेमी हूं, मुझे प्रेम करने का हक है, मैं प्रेम कर सकता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं देख सकता हूं। तो इस मैं को अपने बनाए रखने की बड़ी चिंता रहती है कि भाई तुम कुछ भी करो पर मैं हूं, मेरा सातत्य बना रहे। इसलिए ये उन चीजों में, उन सवालों के लिए सुविधा जुटा देता है। ये साक्षी हो जाएगा, ये दृष्टा हो जाएगा, ये मन को शांत करते करते दूसरी धुरी पर ले जा सकता है, जो तथाकथित रूप से सारी ध्यान की विधियां करती हैं, उसमें कर सकता है। ये बड़ा विनम्र हो जाएगा, बड़ा प्रेम पूर्ण हो जाएगा, बड़ा उत्सवपूर्ण, आह्लादपूर्ण होने की कोशिश करेगा। लेकिन बस उसके लिए सब उपाय भी जुटाना शुरू कर देगा। आपने कहा तो उपाय, हाँ मैं करता हूं ना, जुटाना शुरू कर दिया। लेकिन यह अपने खत्म होने को लेकर के उद्यत नहीं होता। और सच ये है, वास्तविकता ये है कि यह एक कृत्रिम संस्था है, यह झूठ है। लाखों सालों से मस्तिष्क की कोशिकाओं ने इसी को आधार बना करके गति की है, जीवन जिया है। इसलिए जब इसकी पूरी संरचना पे प्रश्न होता है
तो क्षण भर को तो स्तब्ध हो जाता है, तुरंत ये बौखला करके अपने को बचाने के लिए सब उपाय करना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं मैं तो बना रहूं। ये क्या प्रश्न हुआ कि मैं ही मिट गया, सवाल बनाना शुरू, मैं मिट जाऊंगा तो फिर आनंद हुआ तो क्या हुआ, मैं मिट गया मुक्ति हूं, मैं ही नहीं रहूंगा तो मुक्ति का आनंद कौन लेगा। यही मूल समस्या है, यही मुख्य समस्या है। और इसमें बड़े से बड़े लोग चूक जाते हैं, बड़े से बड़े तपस्वी ज्ञानी ध्यानी चूक जाते हैं। और जब तक यह है सारा व्यापार वहां पर है। किसी भी क्षण आप इस ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर चले जा सकते हैं। किसी भी क्षण जो मूल बीज है जो हमारे समस्या का, वो दग्ध नहीं होता है। यह कहना था मुझे। तो जब यह प्रश्न आए, जब यह समझ में आए कि स्तब्धता है, छूट जाए, छूट जाने दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल नई चीज की शुरुआत है। आप ऐसा एक आयाम खोज रहे हैं, ऐसा जीवन का एक ढंग खोज रहे हैं जो अभी तक कभी भी उसका अन्वेषण नहीं हुआ। वहां पत्थर है, पहली बार आप जब वहां पर सवाल उठाएंगे तो आपको वहां से उठा के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये होता ही नहीं, कैसे क्या बकवास कर रहे हैं आप। पर अगर आप धैर्य से वहां ठहरे, अगर आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपील तो कर रहा है वह क्षेत्र, नहीं तो आप नहीं होते यहां पर, आप अब तक छोड़ करके जा चुके होते। तो वह जो अपील कर रहा है कहीं ना कहीं बहुत गहनतम तल से उसकी प्यास वहां पर है। उसको जगह दीजिए, उसको पोषण दीजिए, उसको उसके प्रति जागिए, होश में आइए। अपने आप पाएंगे कि ये हिस्सा पुराना जो छूट गया, मैं का पूरा जो मैं के इर्द गिर्द का व्यापार था, वो सब गलना शुरू हो गया और वह जीवन अपने आप उद्घाटित होना शुरू हो गया जो मैं से न्यारा है। तो एक पल के लिए भी अगर आप स्तब्ध हो जाते हैं, बीज पड़ गया। बस धैर्य रखिए, भागिए नहीं, वहां पर रुकिए, सारे प्रमाणों को सुनिए जो मन देता है, जो कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, सुनते रहिए, पर बने रहिए वहां। कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं ही का जीवन का सत्य है तो भी वह उद्घाटित हो जाएगा, और अगर मैं जीवन का सत्य नहीं है तो वह रहस्य भी उद्घाटित हो जाएगा। जी, प्रमिला, तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं सर। ठीक है। कोई एक छोटी सी बात हमको कह देता है, अखर जाती है। हम लोग अपने को बहुत अच्छा व्यक्ति समझते हैं, वगैरह समझते हैं कि मैं ये हूं, वो हूं, भला हूं, ढिका हूं। कोई उसके विपरीत बात कह देता है, हम चोटिल हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। यह बात समूची संरचना के खिलाफ है, समूची संरचना पे प्रश्न चिन्ह है। आप न तिल मिलाएं तो गड़बड़ है। तिल मिलाना बिल्कुल स्वाभाविक है, उसमें कुछ अन्यथा नहीं है। असहज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वहां आप ठहरे, छिटक छिटक जाएं, बिल्कुल स्वाभाविक है। साहब कहते हैं ना, साहब नहीं, कमाली कहती है, आप लोगों ने सुना होगा कमाली को लेकर के, कि एक पंडित जी बैल पे बहुत सारे पुस्तक बांध करके कबीर के पास शास्त्रार्थ करने पहुंचे। तो कमाली कुएं पे पानी भर रही थी, उन्होंने अपनी सखियों के साथ वो वहां पर थी, तो उन्होंने
पूछा ये लड़की कबीर का घर कहाँ पर है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आप जाना चाहते हैं। कहा मैंने सुना है कि वो बहुत अपने को ज्ञानी समझता है, वो अपने को बहुत ज्ञानवान समझता है और बोध को उपलब्ध हुआ समझता है। मैं ये सारे प्रमाण लेकर के आया हूँ शास्त्र, जिसमें मैं सिद्ध कर दूंगा कि वह झूठा है। उस जो बातें कह रहा है वो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है। तो कमाली ने एक दोहा कहा कि साहिब का घर कम ऊपरे, जहां सुलहली गैल, पांव न टिके पिपीली का, और ज्ञानी बांधे बैल। साहब का घर तो कहीं बहुत ऊपर है, जहां का रास्ता बहुत चिकना है, फिसलन भरा है, पांव न टिके पिपीली का, चींटी के भी पांव वहां फिसलते हैं, ज्ञानी बांधे बैल। और आप जो हैं बैल बांध करके वहां जाना चाहते हैं, वही दशा हमारी है। ये जो प्रश्न है, इस पर चींटी के भी पांव फिसलते हैं। और हमारे जो जीवन के का ज्ञान है, प्रमाण है, ये कहता है कि हम भी चलेंगे वहां पर, हम भी बने रहेंगे। या मैं कहता है कि हम भी बने रहेंगे। जो ज्ञान का पुलिंदा है, यह भी कहेगा कि मैं बना रहूंगा और उस जगह पे पहुंचूंगा। कैसे संभव है? तो वहां पर उस क्षेत्र में किसी की गति नहीं है, तो मैं कहां जाएगा वहां पर? मैं कैसे प्रवेश करेगा? इसलिए फिर वो होता ही नहीं। सबसे सरल है, सबसे अच्छा है कि वो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मान लिया आपने, चले गए, खत्म हुई बात। तो बहुत आभार आप सब लोगों का। आज 5वां चरण हम लोगों ने पूरा किया है, और मेरी सबके प्रति मंगल कामना है। ये सबके जीवन में यह क्रांति का प्रसाद उतरे, क्रांति की सम्यक भूमि हो, सम्यक मुहूर्त हो, सम्यक उद्योग हो क्रांति को लेकर के, और सबसे पहले क्रांति को लेकर के सम्यक प्यास जगे, प्यास उठे। साथ ही सबके लिए आभार तो है ही कि आप सब लोग साथ चले इस यात्रा में, कुछ कदम हम साथ चल सके। उस हिस्से को उघाड़ने में, जो हिस्सा हमारे दैनंदिन जीवन से रचा पचा नहीं है, उसको उघाड़ने में थोड़ा सा साथ चले, इसके लिए हृदय से अनुग्रहित हूं। और मेरी मंगल कामना है सबका जीवन ऐसे प्रश्नों से आंदोलित हो, ऐसे प्रश्नों को सबके जीवन में जगह मिले। जो भी साथ हैं, जो भी नहीं साथ हैं, सबके जीवन में वह जीवन उद्घाटित हो, वह जीवन पता चले जो मैं से न्यारा है, जो मैं से मुक्त है। ऐसी मंगल कामना के साथ फिर से आप सब लोगों को, सभी साथियों को साधुवाद। नमस्कार। नमस्कार।